कभी सोचा है अमेज़न की फ्लैश सेल पर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हिट होने के बावजूद भी उनका सर्वर क्रैश क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सारी रिक्वेस्ट डीबी को डायरेक्टली हिट नहीं करते। अगर हम सारी रिक्वेस्ट डायरेक्टली डीबी को हिट करते हैं, तो जो रिस्पॉन्स सेकंड्स में आना होता है, वो मिनट्स में आता है। इस ओवरलोड को मैनेज करने के लिए हम लोग कैशिंग का यूज़ करते हैं। वेलकम टू पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब एपिसोड 3। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इस फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो एपीआई सर्वर सबसे पहले कैश में चेक करता है। अगर उसको डाटा कैश में मिलता है तो इसका मतलब है कैश हिट हुआ, तो एपीआई सर्वर इस डाटा को मिली सेकेंड्स के अंदर डिलीवर कर देता है। और अगर एपीआई सर्वर को डाटा कैश में नहीं मिलता तो वो डाटाबेस तक जाता है, डाटाबेस से डाटा फेच करता है और लाकर कैश को अपडेट कर देता है, और इस केस को हम कैश मिस कहते हैं। लेकिन कैशिंग का असली रूल हमेशा याद रखना, डाटा कभी भी चेंज हो सकता है। इसके लिए हम कैशिंग पर एक्सपायरी यानी टीटीएल या टाइम टू लिव लगाते हैं। जब भी डाटा एक्सपायर होता है, एपीआई सर्वर डाटा को अपडेट कर देता है ताकि पुराना डाटा डिलीवर ना हो सके। इस तरह हम 80% डीबी का लोड कम करते हैं और कैशिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर यू।